हमारी पृथ्वी सिर्फ एक बेजान चट्टान नहीं है, ये तो एक विशाल और बेहद जीवंत कैनवास है। इस व्याख्यात्मक प्रस्तुति में हम अर्थ कैनवास यानी पृथ्वी के अलग अलग स्थल रूपों की एक शानदार ढलान वाली यात्रा पर चलने वाले हैं। हम बिल्कुल ऊंची चोटियों से लेकर नीचे मरुस्थलों तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये अलग अलग परिदृश्य हमारे यानी इंसानों के अस्तित्व को पूरी तरह से आकार देते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी यात्रा की नींव समझने के लिए अथर्ववेद के भूमि सूक्त की ये एक बेहद खूबसूरत लाइन काफी है। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण के साथ हमारे उस गहरे और सम्मानजनक रिश्ते का प्रतीक है जिसे हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आज के इस सफर का हमारा रूट मैप क्या होगा? हम शुरुआत करेंगे स्थल रूप और जीवन के कनेक्शन से, फिर ऊंचे पर्वतों की बर्फ और वहां की चुनौतियां देखेंगे। उसके बाद हम विश्व की छत यानी पठारों पर कदम रखेंगे, फिर जीवन के आधार मैदानी इलाकों से होते हुए अत्यधिक गर्म और ठंडे मरुस्थलों तक जाएंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे इंसान और प्रकृति एक दूसरे के अनुकूल ढलते हैं, सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, स्थल रूप और हमारा जीवन। हमारी पृथ्वी की ये जो बनावट है ये कोई रातों रात नहीं बनी है। लाखों सालों के प्राकृतिक बदलावों ने मिलकर इन आकारों को गढ़ा है। ऊंचे पर्वत, ऊंचे नीचे पठार और एकदम समतल मैदान, ये सब अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। पहाड़ों से निकलने वाला पानी नदियों के रूप में बहकर मैदानों तक आता है और ये पूरी चेन हमारे ग्रह का एक अद्भुत कैनवास तैयार करती है। और सच कहें तो जमीन के यही रूप तय करते हैं कि हम कैसे जिएंगे। अब अपनी इस यात्रा को दुनिया के सबसे ऊपरी हिस्से यानी ऊंचे पर्वत, बर्फ और चुनौतियों से शुरू करते हैं। जब हम एकदम ऊंचाई पर होते हैं तो कड़ाके की ठंड के कारण पानी ठोस रूप में गिरने लगता है, जिसे हम आसान भाषा में हिम या बर्फ कहते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है? पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियों पर ये सफ़ेद चादर इतनी पक्की होती है कि ये कभी पिघलती ही नहीं, एकदम परमानेंट। जाहिर है ये पृथ्वी की वो जगह है जहां सर्वाइवल की सबसे कठिन चुनौतियां सामने आती हैं। अब जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। एकदम तीखी चढ़ाई, हर पल भूस्खलन का खतरा और हड्डियां जमा देने वाली ठंड। फिर भी इंसानों ने इन बर्फीले पहाड़ों में अपना घर बसा लिया है ना कमाल की बात? ये इंसान की उस अद्भुत सहन शक्ति का सबूत है कि हम कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों को अपने जीने का हिस्सा बना सकते हैं। अब पहाड़ों की इन नुकीली चोटियों से थोड़ा नीचे उतरते हैं, हमारे तीसरे पड़ाव पर, विश्व की छत, पठार। अब अगर कभी कंफ्यूजन हो कि पहाड़ और पठार में आखिर फर्क क्या है, तो इसे ऐसे समझिए। पहाड़ ऊपर से एकदम नुकीला होता है ना, जबकि पठार बिल्कुल एक टेबल की तरह होता है। मतलब ये जमीन से उठा हुआ तो होता है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा एकदम फ्लैट या चपटा होता है। बहुत ही सिंपल। 4,500 मीटर। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई है। जी हाँ, औसत ऊंचाई। इतनी विशाल ऊंचाई पर एक समतल जमीन होने के कारण ही इसे विश्व की छत का इतना शानदार नाम दिया गया है। ये लिटरली दुनिया के टॉप पर एक टेबल होने जैसा है। चलिए अब पठारों से थोड़ा और नीचे खिसकते हैं और आते हैं जीवन के आधार यानी मैदानों पर। मैदान बिल्कुल समतल और निचले इलाके होते हैं जो समुद्र तल से 300 मीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं होते। पर सवाल यह है कि ये बनते कैसे हैं? इसका प्रोसेस एकदम सिंपल 3 स्टेप्स का है। स्टेप 1, पहाड़ से नदियां नीचे बहती हैं। स्टेप 2, ये नदियां अपने साथ रेत और उपजाऊ गाद लेकर आती हैं। और स्टेप 3, यही गाद इस समतल भूमि पर जमा हो जाती है। मतलब पहाड़ सीधे तौर पर वो जमीन तैयार कर रहे हैं जिस पर हम चल रहे हैं। अब क्योंकि ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनी है, तो ये भयंकर उपजाऊ होती है। यही वजह है कि मैदानों में इंसानों का सबसे मुख्य काम खेती करना है। हमारी दुनिया की ज्यादातर आबादी और बड़े बड़े शहर इन्हीं समतल मैदानों में बसे हैं। अगर इसे मानव सभ्यता का केंद्र या सचमुच में जीवन का आधार कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अपनी यात्रा के सबसे एक्सट्रीम और 5वें हिस्से की तरफ, मरुस्थल, अत्यधिक गर्म और ठंडे। मरुस्थल या रेगिस्तान सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सिर्फ चिलचिलाती धूप और रेत, राइट? लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मरुस्थल की असली पहचान गर्मी नहीं बल्कि उसका सूखापन है।
जहां एक तरफ सहारा और थार जैसे झुलसाने वाले गर्म मरुस्थल हैं, वहीं दूसरी तरफ गोबी और अंटार्कटिका जैसे जमा देने वाले ठंडे मरुस्थल भी मौजूद हैं। दोनों में बस एक ही चीज कॉमन है, बारिश का ना के बराबर होना और भयंकर सूखी जलवायु। लेकिन यहाँ एक बात सच में हैरान करने वाली है। इतनी कठोर और मुश्किल परिस्थितियों के बाद भी थार मरुस्थल जैसी जगहों पर इंसान सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा है, बल्कि वहाँ की लाइफ एकदम वाइब्रेंट है। वहाँ के खूबसूरत लोकगीत और पुरानी कथाएं इस बात का एकदम सॉलिड प्रूफ है कि इंसान सूखे से सूखे रेगिस्तान में भी जीवन के रंग और एक समृद्ध संस्कृति ढूंढ ही लेता है। तो अब हम अपनी इस भौगोलिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, मानव और प्रकृति का अनुकूलन। अगर हम पूरी पिक्चर को एक साथ रखकर देखें तो बात एकदम साफ है। चाहे हड्डियां जमा देने वाले ऊंचे पहाड़ हों, एकदम फ्लैट और ऊंचे पठार हों, नदियों से सींचे गए उपजाऊ मैदान हों या फिर अत्यधिक गर्म और ठंडे रेगिस्तान हों, हर एक लैंडफॉर्म में इंसानों ने अपने घरों को, अपने काम को और अपनी संस्कृति को उस माहौल के हिसाब से ढाल लिया है। हम इंसानों की ये जो अनुकूलन की ताकत है ना, यही हमारे सर्वाइवल का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो इस पूरे सफर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। चूंकि हम इंसानों ने बर्फीले पहाड़ों, विशाल मैदानों और एकदम सूखे मरुस्थलों के हिसाब से खुद को इतनी शानदार तरीके से ढाल लिया है, तो हमारा ये अद्भुत लचीलापन मानव अस्तित्व के भविष्य के बारे में क्या कहता है? भविष्य में आने वाले पर्यावरणीय बदलावों का सामना हम कैसे करेंगे? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। पृथ्वी और हमारे बीच का ये कनेक्शन सच में एक कभी न खत्म होने वाली कहानी है।